हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी का भी अवैध कब्जा है तो इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े फैसले के बारे में बात करेंगे, जिसने 12 साल कब्जा वही मालिक, जो कानून है, जो लिमिटेशन एक्ट में 12 साल अवैध कब्जा वही मालिक बन जाता है, मालिकाना मिल जाता है, उस पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। तो क्या है, यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है या आप किसी की ज़मीन पे कब्जा करके रह रहे हैं 12 सालों से, तो आपको ये जानना चाहिए। तो क्या है कानूनी ये कानून और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथियों, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वादी प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व की मांग कर सकता है, मांग नहीं कर सकता है, यदि वह यह साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन था, 12 साल से अधिक समय तक निर्बाध कब्जा और मूल जानकारी में था। देखिए साथियों, एक बात तो बिल्कुल सही है कि लिमिटेशन एक्ट में 12 साल जिसका कब्जा वही मालिक, यानी कि एडवर्स पोजीशन 12 ईयर्स जो है अगर किसी के हक में है तो वही मालिक बन जाता है। और यूपीआरसी सेक्शन 144 में ये प्रोविजन किया गया है कि आप फिर केस भी कर सकते हैं कि मुझे इस संपत्ति पे मालिकाना हक कानूनी रूप से दिया जाए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भी आपके बन जाते। अब साथियों, आप कहोगे आपके भाई ऐसे तो कोई भी 12 साल कब्जा और वो मालिक बन जाएगा। नहीं साथियों, उसमें शब्द है प्रतिकूल कब्जा। ठीक है, प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए। ठीक है, अब वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि एक वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, ठीक है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप दावा कर रहे हो किसी संपत्ति भी मेरी है, ठीक है, तो यह साबित करने में अगर आप विफल रहते हो क्या कि पहली बात इसका सही मालिक कौन है, ठीक है, दूसरा बात कि आपका कब्जा प्रतिकूल था और निर्बाध था। निर्बाध यानी कि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं था, ठीक है, और मालिक की जानकारी में था। ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब साथियों क्या है, हाईकोर्ट और ट्रायल के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उदय भुइया की पीठ ने कहा कि यदि वादी सामग्री तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहता है तो वाद पत्र में संपत्ति पर उसके प्रतिकूल कब्जे साबित होते हुए भी संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे ठीक है कि देखिए साथियों, यहाँ पे जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है कि मेरा इस पर प्रतिकूल कब्जा है, मुझे मालिकाना हक दिया जाए, तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। ठीक है, उसे दलील भी देनी होगी कि मूल मालिक के अधिकार में नहीं था, वह 12 साल से अधिक के समय पर खुले तथा निर्बाध कब्जे में रहता है, यानी कि निर्विवादित कब्जे में रह रहा है, उसका कोई भी विवाद नहीं था, वाद में पूरी तरह अनुपस्थित है, यह सामग्री वाद में पूरी तरह अनुपस्थित है, इसलिए वाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार नहीं है। यदि मान लीजिए आपने प्रूफ नहीं कर पाया कि प्रतिकूल कब्जा है, मालिक की जानकारी में 12 साल से अधिक है और बिना किसी विवाद के है, तो आप उस ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते, टाइटल आपके नाम कोर्ट नहीं कर सकता। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में कानूनी फिर से दोहराया। फिर से कानून क्या है अब वो जान लीजिए। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आपकी ज़मीन पर कोई 12 साल से कब्जा किए रह रहा है तो संपत्ति का मालिक नहीं बनता है, सिर्फ एडवर्स पोजीशन में बनता है। ठीक है, प्रतिकूल कब्जे में। और आप भी किसी ज़मीन पर 12 साल से अधिक रह रहे हो तो प्रतिकूल कब्जे में ही मालिक बनोगे। अब क्या क्या दोहराया कोर्ट ने वो आप जान लीजिए। एक चीज़ मैं और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपका चेक करवाना चाह रहे हो, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। साथियों, पहला, वादी की दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है। ठीक है, कि इसका वास्तविक मालिक कौन है। पहली चीज़, वादी को यह भी दलील देनी होगी कि यह स्थापित करना होगा कि वह लंबे और निरंतर कब्जे तथ्य असली मालिक को पता है, यानी कि वो 12 साल से कब्जा रह रहा है और ये असली मालिक की जानकारी में है। ठीक है, तभी प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। ऐसा नहीं भाई मान लीजिए आपकी किसी स्टेट में या कहीं दूर संपत्ति पड़ी है तो कोई कब्जा करके रहने लगे, ऐसा नहीं होगा साथियों। ठीक है साथियों, वादी को यह भी निवेदन करना होगा, स्थापित करना होगा कि वह कब्जे में कब से आया। अब साथियों, आपको 12 साल तक का रिकॉर्ड भी दिखाना होगा कोर्ट को, कोई ठोस सबूत कि 12 साल से आप इस पर कब्जा करके रह रहे हो। ठीक है, पांचवा, वादी को यह स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला तथा निर्बाध था। ठीक है।